अस्सलाम वालेकुम। ये सुपर सॉफ्ट डिलीशियस टी केक क्या बेकरी पर मिलेगा किसी? नहीं जनाब, ये आप बना सकते हैं घर में पतीले में और बहुत ही सॉफ्ट है। तारीफ़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, खाने वाला भी आपको इंतहाई पसंद करने लगेंगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और डिलीशियस बनने वाला है और सबसे बढ़कर ये पतीले में बनेगा। और सारे अल्टरनेट मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए परफ़ेक्ट है। आप इसे बना कर रख लीजिए, 7 दिन या 15 दिन में भी ख़राब नहीं होगा। और ये जैम और हम इसके ऊपर जो है कोको चॉकलेट मतलब चॉकलेट का एक वो देंगे टच, वो भी सारी चीज़ें आप लोगों को सब मैं इन डिटेल में बताऊंगी। तो हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 अंडे लेने हैं मीडियम साइज़ के, फ्रिज के हों या नॉर्मल टेम्परेचर, कोई इशू नहीं है। आपने 2 अंडों में को जर्दी अलग कर लेनी है और सफ़ेदी अलग कर लेनी है। बस सफ़ेदी वाले प्याले में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब सफ़ेदी को साइड में कर दीजिए, ढक कर रख दें या फ्रिज में दोबारा रख दें। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डालेंगे जर्दी के अंदर हम 30 ml या ग्राम, कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर आपने परफेक्ट बेकिंग करनी है तो भाई आपने ले लेना है वेट स्केल, जिससे आपकी बेकिंग होगी परफेक्ट। और अगर यही रेसिपी आपको चाहिए कप्स में तो मुझे कमेंट कीजिएगा अपने प्यारे से नाम के साथ कि आप मेरी वीडियो किस शहर किस मुल्क से देख रहे हैं। और अगर आपको ये रेसिपी उसमें चाहिए ना कप में, तो वो भी मैं आपको कमेंट में ही बता दूँगी। अच्छा जी, 30 ml हमने इसमें ऑयल डाला है, अच्छा सा बटर भी मेल्ट करके डाल सकते हो। और 40 ml ग्राम या 40 उसमें आपने डालना है दूध, जो कि ठंडा हो या नॉर्मल टेम्परेचर पर हो, कोई इशू नहीं है। अब हमने डालना है इसके अंदर अच्छा सा किसी कंपनी का लेमन एसेंस या वनीला एसेंस। कितना डालेंगे, 1 टीस्पून के करीब आपने इसमें डालना है, हाफ़ टी स्पून भी कर लीजिएगा, इससे कम मत कीजिएगा। अब हमने इसमें क्या किया है, आगे इसको हल्के से बस मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आगे मैदा डालेंगे हम इसके अंदर 70 ग्राम में मैदा डाल रही हूँ, 80 ग्राम भी आप कर सकते हो। और 3 चीज़ें मैंने इसमें मिक्स की हुई है, मतलब साइड में रखी हुई हैं। और 10 ग्राम मैंने डाला है इसके अंदर कॉर्नफ्लावर और हाफ़ टी स्पून के करीब 5 से 6 ग्राम आपने नमक इसमें डालना है। बस इसमें बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा, इस प्रोसेस वाले केक की रेसिपी में बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा, सही है। अब ये सब डालकर आपने मिक्स कर लेना है। अब इसको साइड में कर दिया। अच्छा, उस मिक्सचर को ढक कर रख दीजिएगा, खुला मत छोड़िएगा। अब हमने क्या किया है, हमारी जो सफ़ेदी है इसमें हम डाल रहे हैं 70 ग्राम जो है वो चीनी। आप 80 ग्राम भी कर सकते हो, बराबर कोई मसला नहीं है। मैंने यहाँ पे 70 ग्राम चीनी ली है, बिल्कुल पिसी हुई होनी चाहिए, मोटे मोटे पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए उसमें। थोड़ी थोड़ी डालकर 2 से 3 हिस्सों में आपने इसको बीट करते जाना है। ऐसा पहले झाग झाग बनेंगे और उसके बाद जो है ना ये बिल्कुल स्टिफ पीक में आ जाएगी, जैसे कि हमारी व्हिप क्रीम होती है ना, बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। बस आपने 3 मिनट लगेंगे आपको, हाई स्पीड पर आपने इसे बीट करना है और ये हो जाएगा। अब जो लोग इनके पास बीटर नहीं, वो कहेंगे भाई हम इसको कैसे बनाऊँ, मैं क्या करूँ। तो आपने मेरी ये कप केक वाली रेसिपी देखनी है जिसमें मैंने बटर से कप केक बनाए हैं। उसमें आप इलेक्ट्रिक ब्लेंडर में डालकर पूरी रेसिपी इसी तरह रखिएगा और बस इस जो है वो सब चीज़ों को साथ में डालकर मिक्स कर कर बना लीजिएगा। और क्वांटिटी यही रखिएगा चीज़ों की, बस क्वांटिटी यही रखिएगा, रेसिपी वो फॉलो करके इसको आपने इस तरह से भी बना सकते हो। अच्छा जी, अब जैसे आपने देखा सफ़ेदी के अंदर हमने पहले थोड़ा सा जो है वो जर्दी वाला मिक्सचर मिक्स कर किया, फिर उसमें सारा मिक्सचर जर्दी वाला इसमें डालकर मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से, ताकि ये जो हमारी सफ़ेदी का स्टफ़ है स्टिफ पीक पर जो आई हुई है ये फ्लफ़ ख़त्म ना हो। अब थोड़ा से 2 टेबल स्पून मैंने इस मिक्सचर में प्याले में डाला है। 1 टीस्पून के करीब जो है हमारा कोको पाउडर है, इसे मिक्स करना है आपने और इसको इस तरह से बस आपने मिला लेना। अब यहाँ पर मैंने मिक्स जैम लिया है और लिया है स्ट्रॉबेरी जैम, और 6 इंच का ये मोल्ड है जिसे मैंने ग्रीस कर लिया है। और अब आप देखते जाइए, अब देखने का काम है। आपने क्या करना है, जो जैम है ना अच्छा, प्याले को ग्रीस कर लीजिए ऑयल से और बटर पेपर लगा लीजिएगा, चारों तरफ भी लगा सकते हो। मैंने 2 साइड लगाया, 2 साइड मैंने ग्रीस कर कर ऑयल से उसको जो है वो डस्ट किया है मैदे से। अब जो हमारी जो स्ट्रॉबेरी है ना,
का जो जैम है उसमें मैंने 2 से 3 ड्रॉप जो है ना हाफ़ टी स्पून के करीब पानी मिलाकर उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है दोनों जैम को इसी तरह से। और ये जो हमारा चॉकलेट वाला मिक्सचर है कोको पाउडर वाला, इसको आपने इसी तरह से इस पर डाल देना है। अब आप बस देखते जाइए और मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे अगर आप इस प्रोसेस से केक नहीं बनाना चाह रहे तो दूसरा अल्टरनेट ये वाली जो वीडियो दोबारा मैं आपको दिखा रही हूँ कप केक की, जिस बटर वाली केक की, ठीक है। पूरी रेसिपी इसी को फॉलो कर लीजिएगा और उसके अंदर क्वांटिटी सारी चीज़ों की ये रखिएगा, या क्वांटिटी भी आप वो भी रख सकते हो, क्योंकि मैं जैसे आपको बताती हूँ कि एक केक कई तरीक़ों से आप बनता है, एक केक एक तरीके से नहीं बनता, बहुत तरीक़ों से बनता है। हर रेसिपी बहुत तरीक़ों से बनती है, अलग अलग उसके रिज़ल्ट्स होते हैं। तो आप बटर वाली मेरे जो कपकेक्स हैं उनकी फुल रेसिपी फॉलो कर लीजिएगा। बस उसमें दूध की क्वांटिटी आपने थोड़ी सी 2 से 3 टेबलस्पून और बढ़ानी होगी, और पूरा प्रोसेस यही रखकर मोल्ड में डालिएगा इस तरह से, और आगे का सारा प्रोसेस ऐसे ही कर दीजिएगा जैसे मैं अभी यहाँ कर रही हूँ। जैसे मैंने जो है यहाँ पे चॉकलेट डाला है और जैम डाल रही हूँ, दोनों तरह के पूरा प्रोसेस ऐसे ही कर लीजिएगा। तो एक वीडियो में मैंने आपको 2 रेसिपी और 2 अल्टरनेट बता दिए हैं। फ़र्क मैं आपको ये बताऊंगी कि ये वाले प्रोसेस से बनेगा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट केक, और उससे भी सॉफ्ट बनेगा लेकिन ज़्यादा ये होगा। जो भी फिर आपको पसंद आया आप वो बना लेना। अब हमने इसे बेक किया है पतीले में, जस्ट 35 मिनट आपने बेक करना है। दूसरी टिप्स आपने ये याद रखनी है, टिप्स लाजमी सुन लीजिए वरना केक नहीं अच्छा बनेगा आप लोगों का। आपने क्या करना है, बार बार उसको खोलकर नहीं देखना है। 35 मिनट तक तो आपने बिल्कुल ही इसे खोलकर नहीं देखना है, और जब 35 मिनट के बाद आप इसे खोलकर देखिएगा, बीच बीच में ढक्कन हटाने से होता ये है कि जो है ना इसमें जो गैस बन जाती है, केक फूल कर ऊपर आता है। जब ढक्कन हटा कर देखते हैं तो वो जो है ना केक बीच में से बैठ जाता है। तो इस केक के अंदर मैंने कोई नाइफ़ इंसर्ट नहीं की और बीच में, और समटाइम ऐसे भी होता है कि हम पतीले में या उसमें बना रहे होते हैं ना, तो हम उसमें नाइफ़ या टूथपिक इंसर्ट करते हैं तो उसमें जो एक हवा भरकर केक ऊपर फूलता है वो सब निकल जाती है, यानी कि केक राइस हुआ हुआ होता है, केक बैठ जाता है, क्योंकि अवन में तो बन नहीं रहा, पतीले में बन रहा होता है ना। तो आपने 35 मिनट तक इसे बिल्कुल नहीं देखना, और जो है ये सारी टिप्स को आपने ध्यान में रखना है। कुछ भी पूछना हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी मसला हो कमेंट करके पूछ सकते हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। मेरी सपोर्ट के लिए चैनल को